बड़ी खबर आई मध्य प्रदेश से, जहां पर भोजशाला मंदिर है, मस्जिद नहीं। इसे लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया भोजशाला को लेकर, जो एक कानूनी विवाद काफी लंबे समय से झेल रही थी। अब भोजशाला को लेकर कोर्ट ने जो फैसला बताया, वो पूरा फैसला आपको बताऊंगी, लेकिन फैसला आने के बाद जब कहा यह मंदिर है, मस्जिद नहीं, तो कैसे वहां होली मनाई गई, भोजशाला में होली खेली गई, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अब ये होली क्यों मनाई गई, ये आपको बता देती हूं। कोर्ट का पूरा फैसला क्या है। भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने धार के भोजशाला को वाघ देवी का मंदिर माना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है और फैसले में कहा कि ऐतिहासिक संरक्षित स्थान देवी सरस्वती का मंदिर है, हिंदू पूरे परिसर में पूजा पाठ कर सकते हैं, ये हाईकोर्ट ने कहा। यह भी कहा कि धार की भोजशाला 1904 से ही संरक्षित स्मारक है। भोजशाला में हिंदू पूजा परंपरा कभी बंद नहीं हुई। विवादित जगह संस्कृत शिक्षा का केंद्र थी, राजा भोज से जुड़ा शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रही। सरकार लंदन से वाग्देवी की मूर्ति लाकर स्थापित करे, यह भी कहा। सरकार मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर सकती है और तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं देना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा संवैधानिक दायित्व है। परिसर के संरक्षण का काम एएसआई जारी रखेगा और भोजशाला का मूल स्वरूप बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसले का आधार भी बताया, वो भी आपको बता देती हूँ। पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों को हमने देखा है। कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक साहित्य में विवादित स्थल भोजशाला था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर भी विचार किया है हमने और अयोध्या मामले में आए फैसले को भी ध्यान में रखा है। अदालत ने एएसआई का 2003 का आदेश भी रद्द कर दिया है। इसमें एएसआई ने हिंदुओं को पूजा का हक नहीं दिया था। मुस्लिम मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन मांग सकते हैं, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी बताया है। और आपको यह बताऊं कि भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। लोग क्या कह रहे हैं और लोग किस तरह से जश्न भी मना रहे हैं, जरा सुनिए। धार पूरा विश्व खुश है। आज सभी लोगों ने अपडेट देखी होगी आज की, क्योंकि सत्य धर्म की विजय हुई है और असत्य हारा है। आज खुशी का संघर्ष होते, मेरे भाइयों के बहुत संघर्ष है। मेरे भाइयों ने जो संघर्ष करा है, जो मार खाई है, हम इतने भावुक इसलिए है कि हमको कितने वर्षों बाद ये सारी जीत मिली है। आज हमारा जो भोजशाला बिल्डिंग थी, उसका मंदिर घोषित किया। न्यायालय हाईकोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये जो टाइटल था उसे चेंज कर दिया। उसके लिए सशक्त नमन, और उन हिंदू वीरों को सशक्त नमन करते हैं कि जिन्होंने ये दिन आज इस पीढ़ी को दिखाया। देखिए, माननीय कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, सबसे पहली प्राथमिकता हम भारतीय होने के नाते हमें कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करना है। अब आपको यह भी बताना चाहती हूं कि इस भोजशाला पर एएसआई ने क्या कहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई ने एक सर्वे किया। 98 दिन तक भोजशाला का साइंटिफिक सर्वे हुआ। सर्वे के बाद 10 भाग में 2089 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाई गई। पुरातात्विक धार्मिक चिन्हों के वहां पर अवशेष मिले हैं, ये एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा। शिव, वासुकी, गणेश और विष्णु की यहां मूर्तियां मिली। भोजशाला में 16 तहखानों का भी पता चला है। भोजशाला के अवशेषों से कमाल मौला मस्जिद बनी। अब ये इंपॉर्टेंट है,
एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भोजशाला के ही जो अवशेष थे उन्हीं का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया। भोजशाला पर फैसले में एएसआई का जिक्र बकायदा कोर्ट ने किया है, यानी कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अब मैं आपको बताती हूं कि धार भोजशाला विवाद सिर्फ जमीन के टुकड़े का विवाद नहीं, ये इतिहास, आस्था और पुरातात्विक सबूतों की एक गुत्थी थी जिसे अदालत ने सुलझा दिया है। ये उसी भोजशाला की तस्वीरें हैं मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, और इतिहास 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है इसका। अब आप देखिए जो जिस तरह की तस्वीरें इस वॉल पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस भोजशाला के अंदर की तस्वीरें हैं। अब इसमें मां सरस्वती का मंदिर था और ये संस्कृत की शिक्षा और संस्कृति का एक केंद्र रहा है। 12वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ दिया गया और मकबरा और मस्जिद यहाँ पर बना दिया गया। 14वीं सदी से इसे कमाल मौला मस्जिद कहा जाने लगा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने, वहां के ब्रिटिश रिसर्चर माइकल विलिस का एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था और इसमें भोजशाला के इतिहास को लेकर काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी गई है। देखिए, ये अब पहली नजर में ही इसे देखते हुए आप मानेंगे कि ये कोई मंदिर के अंदर की ही तस्वीर लगती है, क्योंकि अंदर प्रतिमाएं उकेरी गई। इसमें कहा गया था, जिस रिसर्च पेपर की मैं आप बात कर रही हूं, कि कमाल मौला मस्जिद जिसे कहते हैं, वहां पहले एक मंदिर था। अब ये सब जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स यानी कि जो दस्तावेज थे उनमें सामने आया, बाद में ब्रिटिश अधिकारी ने यहां मिले शिलालेखों की पड़ताल करवाई और तभी यह बात साफ हो गई थी कि मस्जिद का निर्माण ध्वस्त मंदिर के अवशेषों से किया गया। आज हाईकोर्ट के फैसले ने इसी पर एक तरह से मोहर लगा दी है। तो ये तस्वीरें देखिए, भगवान के अवशेष, भगवान की मूर्तियों के अवशेष और मंदिर के अंदर के अवशेष जिनका इस्तेमाल कर ही मस्जिद बना। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदू पक्ष की ये खुशी, ये उत्साह 720 साल के इंतजार के बाद आए फैसले से है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दो टूक कह दिया कि भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है। भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में 6 अप्रैल से ही रोज सुनवाई हो रही थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी और एएसआई के वकीलों ने कोर्ट के आगे दलीलें रखी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया। अब इस पूरे कैंपस का कंट्रोल एएसआई के पास रहेगा। आज भोजशाला का निर्णय पूरे हिंदू समाज की, सनातन धर्म को मानने वालों की और देश की अस्मिता की जीत है। जीत किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी खास लोगों की नहीं है, उन सारे लोगों की है जो देश में सनातन परंपरा को लागू करना चाहते हैं, जो अन्याय को मिटाना चाहते हैं और जो मंदिर 10,000, 20,000, 30,000 जो भी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको वापस देने का और भी रास्ता खुल गया है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जिस मंदिर को तोड़ा, उसके सबूत आज भी मौजूद हैं। अभी हम लोगों के लिए ये खुशी का विषय है कि हिंदू पक्ष की ओर से जो दो याचिकाएं लगाई गई थी, 10,497 और 10,484, दोनों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया और हमारी सभी मांगों को ऑलमोस्ट मंजूर किया गया है। यहाँ तक कि लंदन से मां वाग्देवी की मूर्ति जो वापस बुलाने की मांग थी, उसके लिए भी सरकार को दिशा निर्देश दिए गए। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष की खुशियां देखने लायक हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है कि ये फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। धार के शहर काजी वकार सादिक अब इस फैसले के बाद कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसमें हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अदालत का फैसला आ चुका है, आगे की कानूनी लड़ाई की तैयारी भी हो रही है, लेकिन इस बीच धार की किलेबंदी हो चुकी है। धार में जिले भर से करीब 1200 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। धार शहर फिलहाल सुरक्षा की 12 लेयर्स में है। फुल दिखाइए इन तस्वीरों। तस्वीरें देखिए धार की, यहां पर 1200 पुलिस कर्मी
तैनात हैं। अब इस भोजशाला के फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि 700 साल बाद इंसाफ मिला है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त किया। 1514 में महमूद शाह ने कमाल मौला मकबरा यहां बनाया। अब मुसलमान भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद कहने लगे। 1875 में भोजशाला परिसर के पास खुदाई शुरू हुई। खुदाई में मां सरस्वती की ऐतिहासिक मूर्ति मिली। 1880 में अंग्रेज विलियम किनकेड मूर्ति लंदन ले गए। वहां वाघ देवी की असली मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है आज भी। इसीलिए आज हाईकोर्ट ने कहा कि वो मूर्ति भी भारत वापस लाएं। 1902 में अंग्रेज अफसर के लेले ने परिसर का सर्वे किया। दीवारों पर संस्कृत और प्राकृत में व्याकरण सूत्र लिखे मिले। दीवारों पर राजाओं की स्तुतियां भी लिखी हुई मिली। 1935 में धार के दीवान ने इसे मस्जिद बता दिया। मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज की छूट दे दी गई। 1952 में फिर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, एएसआई को सौंप दिया गया। और 1995 में हिंदू संगठनों ने इसे भोजशाला मुक्ति का नारा देकर यहां से आंदोलन शुरू किया। इसके बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच वहां झड़प भी हुई। 1997 में सरकार ने लोगों के प्रवेश पर यहां पाबंदी लगा दी थी। 2003 में मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज की यहां पर छूट मिल गई। और 2003 में ही हिंदुओं को मंगलवार को पूजा की इजाजत मिल गई। तो सोचिए, यहां नमाज भी हो रही थी और मंगलवार को पूजा भी। हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पूजा की इजाजत पहले से थी। तो कई बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी, तो यहां पर ऐसे में विवाद हो गया, झड़प भी हुई। 2022 में हिंदू पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक अर्जी दी। कोर्ट से भोजशाला हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई। 2024 में एएसआई ने भोजशाला परिसर का सर्वे किया और 6 अप्रैल से 12 मई तक सुनवाई के बाद आज ये फैसला आया, जिसमें कहा गया कि ये एक मंदिर है और यहां पर मस्जिद नहीं है। अब इसे लेकर एक सियासत भी शुरू हो गई है और किस तरह के सियासी बयान आ रहे हैं, जरा सुन लीजिए। बस इसी पे करिए फैसले। लोग भूखे मरे, महंगाई से टूट जाएं। आप भोजशाला में, बाबरी में, जिहाद में, इन्हीं में उलझे रहिए, यहीं देश को उलझा के रखिए। तो ये जो देश को कर रहे हैं, ये देश को कहाँ ले जा खड़ा करेंगे कुछ पता नहीं। ये फैसला बहुत वैसा है जिसको अभी बहुत समझना पड़ेगा। और ये एक PIL पर डिसाइड हुआ और SI की रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला डिसाइड हुआ है। तो निश्चित रूप से हम इससे सहमत नहीं है और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। आज भारत के इतिहास में ये सच साबित हो रहा है। धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया, इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। अब जब आज भोजशाला पर यह फैसला आया तो असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने पोस्ट में भोजशाला के बारे में लिखा कि भोजशाला पर अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट भोजशाला पर फैसला पलटेगा और यह मामला भी बाबरी केस जैसा है। तो उन्होंने कहा यह बाबरी जैसा मामला है, सुप्रीम कोर्ट फैसला पलटेगा, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। तो असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान आज सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। अब जिस मूर्ति की तस्वीर, जिस मूर्ति को लेकर यह विवाद है और जिसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि ये वाघ देवी की मूर्ति जो कि अब लंदन में है, उसे लेकर कहा जा रहा है, तो अब उसकी जगह एक दूसरी मूर्ति लगाई गई। अब अंग्रेज 18वीं सदी में भारत से इसे लंदन ले गए थे और उसी की जो प्रतिमाएं हैं वो आप यहां पर देख रहे हैं। भारत से लंदन ले गए थे और अब कोर्ट कह रहा है कि उसे लंदन से वापस लाया जाए। इधर थोड़ा रंग वंग खेलो, और मेरे साथ इस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन जुड़ रहे हैं। विष्णु जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि ये मंदिर है और मस्जिद नहीं। वहां बहुत सी महिलाओं के आंखों में आज आंसू थे। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और लोगों के सामने कैसे रखें? ये सुचरिता जी, ये आज के आंसू नहीं है,
ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों का जो अत्याचार और अन्याय है, आज उसको जो मिटाया गया है कोर्ट के माध्यम से, ये वो आंसू है। आप आज मेरे मंदिर परिसर में जाके मेरी मां वाघ देवी की मूर्ति को भंजित करते हो, उसको ले जाके ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखते हो और उसके बाद मेरे ही परिसर में आके नमाज अदा करते हो। हमको बसंत पंचमी में पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं देते हो। तो जो मां सरस्वती, मां वाघ देवी का स्थान है, उसको मुक्त कराया गया है। जो लोग इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आंसू है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा इस बात को समझिए कि क्या ये इमोशनल बात है, क्या ये आस्था के आधार पर बात है। जो आज आप अपने स्क्रीन पर दिखा रही है पूरा का पूरा प्रांगण, जो खिलजी ने यहाँ पे बर्बरता की, मेरे मंदिर को तोड़ा, मेरी मूर्तियों को तोड़ा, मेरी संस्कृति की रिचाई मिटाई, जो हमारी एक संस्कृति का एक ग्लोरियस पास था, उसको भंजित कर दिया। आज क्या समाज में हम लोगों का हक नहीं है कि उसको वापस लें? विष्णु जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। बहुत से आपके विरोधी ये कहते हैं कि आप तो खुद जैन समाज से आते हैं और जैन समाज भी इस भोजशाला पर अपना दावा करता है। वो कहता है कि यहाँ तो हमारा मंदिर। देखिए, आप बात समझिए। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश होती है हिंदू और जैन समाज को अलग दिखाने की। हिंदू और जैन समाज हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे, एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे। आप आज कुतुब मीनार परिसर में चले जाइए, वहां क्या लिखा हुआ है कि जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। हमेशा हिंदू मंदिर और जैन मंदिर साथ बनते हैं। मां सरस्वती, मां वाघ देवी के रूप में पूजा की जाती है। जो रणकपुर का जैन मंदिर है, वहां भैरव भैरवी की पूजा की जाती है। स्वास्थ्य के निशान बनाए जाते हैं। जो आदिनाथ भगवान है, जिनको हम भगवान शिव का रूप मानते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो हमेशा जैन समाज को हिंदू समाज से अलग दिखाने की एक जो साजिश है, ये तब से चली है सुचरिता जी, जब से 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया कांग्रेस सरकार ने। एक होड़ लग गई कि हाँ जी हम अलग है, और एक ऐसे तत्व घुस गए कि जी हम अलग है। और मैं जैन समाज से जरूर आता हूं, पर मैं ये मानता हूं कि हम सारे लोग एक सनातन संस्कृति, इस पूरी सभ्यता, इस पूरी सिविलाइजेशन का अभिन्न अंग है, जिसमें जैन समाज भी है, जिसमें हिंदू समाज भी है। और ये जो लड़ाने की, आपस में भेद पैदा करने की राजनीति है,